तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरा पड़ा है। ये कहानी हमारे मेन हीरो यांग काई की है, जो एक पुअर कल्टिवेटर होता है। वो एक सेक्ट में एक ट्रायल रिसीबल के तौर पर होता है। वो बहुत सालों से मेहनत करता है, लेकिन उसकी लेवल अपग्रेड नहीं होती। इस वजह से उसके एल्डर ने उसे 3 साल दिए होते हैं। अगर उन 3 सालों में उसने अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया तो इस सेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये एपिसोड स्टार्ट होती है, यांग काई को दिखाया जाता है जो एक बंदे से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसे वहीं पर ही हरा देता है और एक लड़की ये सब देख रही होती है। ऐसे ही बहुत सारी मैचेस होती हैं और वो लड़की नोटबुक पर ये सब रिकॉर्ड करती है। फिर भी यांग काई ऐसे ही सारी मैचेस को हारता जाता है। अब हमें यांग काई और उसके एल्डर के बीच के बातों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एल्डर बोलता है कि तुम जैसे ही पैदा हुए थे तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत पुअर थी और तुम्हारी बोन्स भी बहुत वीक है, इसलिए तुम प्रैक्टिस करने के लायक नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम माउंटेन से नीचे चले जाओ और सेट को छोड़ दो। लेकिन यांग काई उनके पाँव पड़ता है और बोलता है कि नहीं, एक कल्टिवेटर का ख्वाब होता है कि वो कल्टिवेट करे और ब्रेक थ्रू करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज कोई तो रास्ता होगा, आप मुझे यहाँ पर रख लो। और फिर वो एल्डर बोलता है कि ठीक है, मैं सेट के रूल्स को देखते हुए तुम्हें एक चीज बोलता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर हर दिन रहने के लिए हर रोज काम करना होगा सेट का, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल है। इन 3 सालों में तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर तुमने 3 सालों के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं किया तुम फिर इस सेट के अंदर नहीं रह पाओगे। ये सुनकर यांग काई खुश होता है और बोलता है कि मैं जरूर इन 3 सालों में ब्रेक थ्रू करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है यांग काई एक बंदे के साथ होता है और बोलता है कि सीनियर यांग काई हूँ, मैं 3rd लेवल पर हूँ, क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो जिससे मैं 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। और दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम जू डिंगजन है, मैं 5 लेवल पर हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ब्रेक थ्रू करने में। और एक लड़की बोलती है कि ये तो बहुत गलत चीज है, आप अपने जूनियर्स की हेल्प नहीं कर रहे। फिर एक और लड़का बोलता है कि जूनियर्स ये बहुत सालों से इसी 3rd लेवल पर है और बाकी सब इसके आगे निकल गए हैं, यहाँ पर कोई भी 3rd लेवल पर वॉरियर नहीं है, इस वजह से इसका मैच कोई भी नहीं कर सकता। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुम सब कुछ बता रहे हो, तुम चुप करके बैठो और मेरी बात सुनो। अब यांग काई बहुत सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी लेवल अपग्रेड नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पर कोई भी उसका मैच करने वाला बंदा नहीं है और हर रेसिपल को 5 दिन में अगर वो करना चाहे किसी को चैलेंज कर सकता है और उससे लड़ सकता है। लेकिन यांग काई की पुरानी फाइट की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, इस वजह से मैं चैलेंज नहीं कर पा रहा। और तभी हम देखते हैं काई की फाइट होती है सू डिंगजन से और यांग काई उस पर अटैक करने के लिए चलने लगता है, लेकिन वो बंदा जो भी उस पर अटैक करता है जिससे उन दोनों का पंच एक दूसरे से मिलता है, वो यांग काई पीछे हो जाता है और उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। और बोलता है काई बोलता है कि इसकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बंदा उसे फिर से पटक देता है नीचे। और सब लोग ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यांग काई बहुत सालों से ऐसे ही मार खाता आ रहा है, लेकिन कभी भी मरते दम तक हार नहीं मानता, ये इसकी अच्छी बात है। और एक लड़की ये सब देख रही होती है। फिर हम देखते हैं यांग काई को जो उस बंदे पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बंदा उस सारे अटैक को डॉज करते हुए उसको ही पीटने लगता है और अपनी लाश से उसे मारने लगता है और उसे नीचे पटक देता है। ये सब देख रहे होते हैं वो लोग और बोलते हैं कि ये मौत से डरता क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वही लड़की ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वो बंदे बोलते हैं कि क्यों ना हम शर्त लगाते हैं कि यांग काई कितने मैच खेल सकता है और कितने राउंड तक यहाँ पर टिक पाएगा। और सब लोग जाकर एक स्टोन पर अपने बीट लगाने लगते हैं और दूसरी तरफ यांग काई उस बंदे पर अटैक करने के लिए चले जाता है, लेकिन वो बंदा सारे टेस्ट को डॉज करते हुए यांग काई को ही पीटने लगता है, जिससे यांग काई नीचे गिर जाता है और उसे मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो लड़की शौक होती है। वो यांग काई बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, तुम हार नहीं मान सकते, मुझे उठना होगा। अब मैंने उसके सारे पंचिंग टेक्निक को भी जान लिया है, अब मुझे उठकर फिर से फाइट करना होगा। लेकिन वो सारे लोगों के पास आता है और बोलता है कि आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए थे मेरी फाइट देखी, अब ये बंदा हार चुका है और हंसने लगता है और सब लोग इसके पीछे देखने लगते हैं। ये देखकर वो शौक होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यांग काई को जो उठने लगता है और बोलता है कि नहीं। और दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं, लीडर बोलता है कि कई पहला वीक है इसने जू डिंगजन ने यांग काई को चैलेंज किया है। एक और बंदा बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आज लगता है यांग काई का एंड है और सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ यांग काई उठता है और बोलता है कि जू आ जाओ फिर से फाइट करते हैं। और जू बोलता है कि आज तो मैं अपना टाइम वेस्ट करना ही होगा।
तो मैं आज मौत की घाट उठाना ही होगा और उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, ये हर 5 दिन में चैलेंज करता है, ये बहुत सालों से ये सब चैलेंज कर रहा है लेकिन इसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। लगता है ये C148 गेम है लेकिन इतने सालों के बाद भी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये कैसे हो सकता है और ये हर बार हारता कैसे है। दूसरी तरफ यंका फाइनली जू पर एक अटैक कर देता है जिससे जू थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देखकर सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो सकता है। एक बंदा बोलता है कि जू डिंगजुन तुम एक बंदे से कैसे आ सकते हो, ये तो तुम्हारे सामने एक बच्चा है, तुम इससे हार गए। और हंसने लगते हैं। ये सुनकर जू को बहुत गुस्सा आने लगता है और दूसरी तरफ यंका उस पर बार बार अटैक करने लगता है लेकिन जू सारे टच को डॉज करने लगता है और उस पर एक अटैक करता है जिस यंका नीचे गिर जाता है लेकिन तभी वो फिर से उठ जाता है और जू तभी उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हें हार मान लेना चाहिए, नहीं तो तुम यहीं पर ही मर जाओ। एक और लड़की बोलती है कि हाँ यंका अब तुम हार मान लो, नहीं तो तुम यहीं पर ही मर जाओगे। और तभी जू उसे नीचे पटक देता है और तभी यंका फिर से उठता है और बोलता है कि नहीं। और तभी जू बोलता है कि लगता है अब तुम्हारा अंत करना ही होगा और उस पर पावरफुल एक किक करता है जिससे वो स्टोन पे आकर गिर जाता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो सर्च लगा रहे होते हैं कि कितने राउंड कौन खेल सकता है। तभी एक मोटा बंदा आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, उठो जाओ फिर फाइट करो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने सारे पैसे लगाए हैं, अगर तुमने फाइट नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मारूंगा के लिए आने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसके पाँव में एक पेन लगा देते हैं जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे किसने गिराया, कौन है यहाँ पर। और सब लोग उसके ऊपर ही हंसने लगते हैं और फिर उनका लीडर बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और सब लोग उस मोटे बंदे को उठाकर वहाँ से चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की पैर से नीचे उतरती है और यंग के पास आती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है कि तुम मोड़ से आखिरकार डरती क्यों नहीं, और एक ट्री के पास आकर उसे वहीं पर ही बिठा देती है और उसके हाथ में एक मेडिसिन देती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर बार चैलेंज करते हो लेकिन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को अपनी जान को रिस्क में लेना ये कौन सी अच्छी बात है, तुम आखिरकार कंपटीशन में बहुत से डरते क्यों नहीं। और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शाम हो जाती है और रंगाई को होश आ जाता है और वो डूबते हुए सूरज को देखने लगता है और फिर वो मेडिसिन को देखता है और बोलता है कि मैं फिर से हार गया लेकिन कोई तो जो मेरी फिक्र करती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, एकदम बहुत सारे सालों से मुझे देख रही हो और मुझे हर टाइम पेन किलर्स देती हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम जहाँ भी हो, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं एक बहुत बड़ी गेम जीतूंगा और तुम मुझे वो देखोगी। और फिर से याद आता है कि अब शाम हो चुकी है, अब मुझे वहाँ पर वापस जाना होगा। और वहाँ पर आपने कुछ लकड़ियाँ उठाकर कि 3 साल खत्म होने वाले हैं, मुझे अभी भी अपना बैग तो करना है, मैंने अभी तक अपना बैग भी नहीं किया, अगर मैंने नहीं किया तो मैं फिर से तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है। यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।